हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं बच्चों अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। जैसे कि हमने दो वीडियो में कंप्लीट किया था सॉल्यूशन 2020 और 21 के कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में इस ईयर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको बच्चे क्वेश्चन है फोर्थ का ए क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया और ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्वेश्चन आपने नोट किया हुआ है और क्वेश्चन पूछा ये गया था आपका जो आपका फोर्थ का ए था। तो इसमें आपको यदि हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, यहाँ पे π/2 से लिमिट है और sin x अपॉन sin x प्लस cos x अपना यहाँ सोल्यूशन करना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है डियर आपका, इसमें जो है आपका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। यदि आपको फॉर्मूले बच्चों सारे लर्न है अच्छे से तो आप इनको कर सकते हैं। देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है a से लेकर 0 लिमिट और fx इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है a से 0 की लिमिट होती है तो ये फॉर्मूला होता है x प्लस के a इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। आपका क्या है डियर, ये एक फॉर्मूला बनता है और इसमें ये जो होता है ये प्लस नहीं होता डियर, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, ये होता है आपका a माइनस के x और a क्या है, a आपका जो अपर लिमिट होगी ये और लोअर लिमिट 0, तो x ऐसे कैसे रहेगा। बस आपको ये फॉर्मूला इसमें पुट करना और यहाँ से आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट माना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, आपका लिमिट क्या है π/2 से लेकर 0 है, तो π/2 को क्या मानेगा a और 0 ये लिमिट है ही आपकी। ठीक है, यहाँ तक ये लिमिट आपको आ रही है। तो आपको क्या करना है डियर, आपको साइन x में क्या करना है π/2 माइनस के x, आपको ऐसे ही लिखना सभी में, क्योंकि उसके इस फॉर्मूले के आधार पर साइन x है तो π/2 माइनस के x प्लस फिर हो जाएगा कोस π/2 माइनस x। आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पाई है। ठीक है, तो इंटू डी एक्स आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ तक आपको आई थिंक चीज़ें सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब जब इसको हम चेंज करते हैं, जब इसको आप चेंज करेंगे साइन, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 90। ठीक है, यहाँ तक आपको गिवन है। इसके बाद मैं इस पार्ट में लेके आता हूँ। अब जब साइन का ये π/2 क्या है, पाई की वैल्यू होती है 180 और उसको जब 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 बचेगा। साइन 90 पे चेंज हो जाता है किसमें, कोस में। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिमिट आपकी चले π/2 0, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा डियर अपना। देन इसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, कोस एक्स में चेंज हो जाएगा कोस एक्स प्लस, अब ये क्या है कोस π/2 माइनस एक्स, कोस π/2 है तो कोस क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन कोस एक्स, क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोस है तो साइन में हो जाएगा बस। तो यहाँ जाएगा फिर साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये इक्वेशन मानो सेकंड, इक्वेशन आगे सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो i प्लस आई इजकल होगा 2i। ठीक है, तो 2i इजकल टू क्या हो जाएगा डियर, अब इसको आप रखेंगे। देखिए π/2 ऐसे कैसे चल रहा, ये पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, ये थी, तो ये थी आपकी साइन एक्स प्लस के कोस एक्स थी। ठीक है, प्लस इंटू डी एक्स प्लस इसी प्रकार π/2 0। तो अब जो इक्वेशन बनी, अब बनी थी आपकी कोस एक्स अपॉन कोस एक्स और प्लस के साइन एक्स। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन दोनों को बस जोड़ना है, जैसे कि ये जोड़ा गया ऐसे ही आपको ये भी जोड़ना है। तो यहाँ पे जब आप इनको ऐड करते हैं तो π/2 और इंटीग्रेशन आपका कॉमन आ गया, तो अंदर जो बचेगा आपका, देखिए साइन एक्स अपॉन ब्रैकेट ले लेते हैं साइन एक्स प्लस के कोस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस के साइन एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स आप ये लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस आपको सेम आ जाएंगे दोनों चीजें, दोनों सेम आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें लिमिट π/2 से 0 तक लिमिट चल रही है। अब आपका देखिए नीचे एलसीएम क्या है, नीचे बच्चों सेम ही आ जाएगा साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, क्योंकि दोनों संख्या सेम है तो ऊपर भी क्या हो जाएगी साइन एक्स प्लस के कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब एक चीज देखिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों कट जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, कट गया।
आपकी जो वैल्यू बची अब डियर आपकी ये बची π/2 0 और ये आ गया 1 इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन में 1 की वैल्यू होती है x, इंटीग्रेशन में 1 की वैल्यू क्या होती है x होती है। तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्यूशन कर यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ डियर, ये आपका यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ तक हम इसमें सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। आपका यहाँ तक आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें, अब बस आपको इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 2i इक्वल टू क्या चला था, तो इंटीग्रेशन इसका 1 का क्या होता है x, और लिमिट जो होती है आपकी π/2 से लेकर 0 तक चल रही है। तो 2i इक्वल टू, तो जब लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट π/2 माइनस 0 इस तरीके से लिमिट पुट होगी। तो आपका क्या बचा, 2i इक्वल टू बच गया π/2, और 2 को इधर ले जाएंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा π/4। तो डियर आपका क्या आ गया, ये आ गया π/4। तो π/4 ये क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड आपकी वैल्यू आ गई। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप इसको कर सकते थे। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये पूछा गया था आपसे। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। बस आपको डिपेंड करना है, सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। तो यदि ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे बच्चों। चलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करेंगे इस क्लास को, ठीक है, और बच्चों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और जो हम हमारे द्वारा जो एफर्ट किया जा रहा है उसको बच्चों ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे इसको। चलिए यहाँ तक चलिए स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिम्पसन नियम 1/3 का उपयोग कर लिमिट 0 1 1/1 प्लस एक्स ई एक्स का मान 3 तक ज्ञात करो। आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें जो बच्चों सूत्र होता है, जो फॉर्मूला लगता है आपका x इक्वल टू b माइनस a/h। तो आपका जो b है बच्चों आपका अपर लिमिट, और a है आपकी लोअर लिमिट, और h होती है आपकी नंबर, ठीक है। ये हम कहाँ तक निकालते हैं, 6 नंबर तक निकालते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए आपको जो दिया है वो y इक्वल टू क्या दे रखा, 1/1 प्लस x आपको दिया है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा। तो आप इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू x 0 रखेंगे। तो 0 की वैल्यू 1 यदि हम इसमें x के रखें तो ये हो जाएगा 0/6, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे या y की इक्वल टू कितनी जाएगी आपकी 1, ठीक। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, x1 इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/6 आएगा। तो y की इक्वल टू क्या जाएगा 1/1 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6 7। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी y की, ये आ जाएगी 6/7। अब यदि हम इसके फ्रैक्शन की बात करें तो इसको आगे पॉइंट में लेके चलें, 3 पॉइंट तक इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए यहाँ पे मैंने 0 लगाया, पॉइंट हो गया कितना हो गया 60। तो 7 8 8 7 56, 7 8 56, तो आपका 8 बढ़ गया, बचा 4, 40 हो गया। तो 40 देखिए 5 7 35, ठीक है, 35 हो गया, बचा कितना 5, और 7 7 49। तो आपको यहाँ तक जो y1 की वैल्यू आई इसके लिए ये आ गई। अब निकालेंगे आप x2 की, तो x2 हो जाएगी 2/6 इक्वल टू 2/6, ठीक है, कर सकते हैं। या इसको अब और भी फैक्टर कर सकते हैं आप क्या, तो ये आ जाएगा 1/3। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखो y की 1/, इसमें रखना है सबको वैल्यू को, ठीक है। तो 1 प्लस 1/3, तो इसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो यदि हम इसकी वैल्यू की बात करें तो अब देखिए ये 3 है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाया, 0 पॉइंट लगा लिया, 30 हो गया। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है, 7 से गया 2 बच गया, और 5 चौक 20। तो आपका आ गया y की वैल्यू, x2 की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। यहाँ से आपने निकाली, एक वैल्यू आपकी यहाँ से मिल गई। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डियर वैल्यू अब निकालेंगे x3 की वैल्यू। तो x3 की हो जाएगी 3/6, तो ये हो जाएगी 1/2, कितना 1/2। आप क्या निकालेंगे, y की वैल्यू में रखेंगे, y की वैल्यू में y में क्या रखेंगे 1/1 प्लस 1/2। तो अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2, तो 2/3, ठीक है। तो y इक्वल टू आपकी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, अब देखिए ये 0 लगा पॉइंट, कितना हो गया 20, 36 18, 36 18, तो 6 7 आपके किसकी वैल्यू आ गई, ये किसके लिए वैल्यू आ गई, ये आ गई डियर इसके। अब निकालेंगे x4 की वैल्यू,
ठीक है। जब x4 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 4/6, ठीक है। तो 2 और 3 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 2/3। तो आप y में रखेंगे तो 1/1 प्लस 2/3, तो 3 एकम 3 और 3 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा y/3/5। आप इसको जब पॉइंट में फैक्ट पॉइंट में लेकर आते हैं तो 0.6 हो जाएगा, 6×5 30, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई। देन इसके इसी प्रकार x5 तक आप x6 तक निकालेंगे तो 5/6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे y की जगह, तो y में निकालेंगे तब अब क्या करेंगे 1/1 प्लस 5/6, तो ये हो जाएगा बच्चों 6/11। तो 6/11 के लिए आप जब इसको फ्रैक्शन करेंगे देखिए तो क्या करेंगे, तो y इक्वल टू जाएगा 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 0 पॉइंट। देख लेता हूं मैं यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा कि नहीं, चलिए ये आपको दिखाई दे रहा। तो इसकी वैल्यू अब जब आएगी आपकी 6/11 की, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5454 क्या समथिंग आ जाएगी y की वैल्यू। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे x6 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा 6/6, तो ये कितना होगा 1, तो y इक्वल टू कितना 1/1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2, तो y 1/2 का तो 0.5। तो आपकी यहाँ से वैल्यू आ गई बच्चों सारी, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू मिल गई ये आपकी आ गई यहाँ तक। अब आपका जो सिम्पसन नियम होता है 1/3 रूल का, तो उस रूल को आप यहाँ पे लगाना है बस, और आपको कर देना। देखिए फॉर्मूला जो आपको होता है सिम्पसन रूल का, ठीक है, वो आपका जो लिमिट दे रखी है वो लिमिट का जो होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए b से लेकर मैं लिख देता हूँ सिम्पसन नियम 1/3, ठीक है। तो आपका जो होता है b से a तक आपकी वैल्यू क्या दे रखी है, वो दे रखी है b से a तक, और आपको जो लेके चलना है डियर वो fx होता है। क्या होता है यहाँ पे fx इंटू डी। अब इसको आपको h/3 इसका जो फॉर्मूला होगा डियर वो h/3 होगा, ठीक है। h/3 प्लस इसमें आपका क्या आता है, देखिए स्टार्टिंग और प्लस लास्ट वाली वैल्यू n, ठीक है, प्लस 4 में आएगा y2 प्लस y4 प्लस y6, देन प्लस 2। अब इसमें क्या सम और विषम वाली चीजें ऐड होती हैं, सम और विषम वाली संख्याएं इसमें क्या होती हैं आपकी ऐड होती हैं। यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा आपका 4, ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, तो क्या हो जाएगी ये आपकी y1 प्लस y3 और ये y5 ... आपका इस तरीके से फॉर्मूला ड्रॉ होगा। बस आपको इसमें y0 की और स्टार्टिंग और लास्ट वाले पॉइंट को आपको रखना है और इसकी बस वैल्यू का आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, 1/6 है, बस वैल्यू का आपको रखना है। ये वाली वैल्यू यहाँ तक आपने निकाल ली होगी, अब इसमें बस वैल्यू को रखना है। देखिए चलिए ये आप लोगों ने यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा, इसको हम यहाँ तक इसको दोबारा सब नोट करेंगे। ये वाली वैल्यू आप लोगों ने बच्चों लिख ली होगी, ठीक है, ये सारी वैल्यू अब यहाँ पे हम नोट करके लिखते रहेंगे। चलिए अब आपको जो बच्चों दिया है, आपका जो फॉर्मूला है, जो क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 0 तक है, कितना 1/1 प्लस x है, यही तो है 1/1 प्लस x इंटू डी एक्स इजकल टू। तो आप क्या करेंगे, आप 1 से लेकर 0 और स्टार्टिंग क्या है आपकी y नोट की वैल्यू कितनी आई बच्चों, उसकी आई थी 1 प्लस, और लास्ट की वैल्यू क्या है वो भी 1 आई, ठीक है। लास्ट की वैल्यू 6 है ना, तो लास्ट की वैल्यू आपकी कितनी 0.5 आई थिंक, हाँ 0.5 आई थी ये ना 0.5, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0.5, ठीक है, प्लस अब आपकी यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखिए जो भी आपके 2 थे तो 2 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी y2 और y4 आ जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर रखना है y2 प्लस y4 की वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद आपको क्या जाएगी प्लस की, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर y1 तो हमने लग लिया, तो y3 आ जाएगा और प्लस y5 आ जाएगा, तो y5 की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। तो आपका 1 और 0, तो यहाँ पर 1.5 हो गया यहाँ, तो ठीक है, प्लस 2। अब y2 की जो वैल्यू थी वो y2 की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है बस। y2 की वैल्यू क्या आई थी आपकी 0.75 और प्लस 0.6, ये आई थी इन दोनों की, प्लस y4। अब आपको पता है y3 की वैल्यू आप देखेंगे जल्दी से वीडियो में लास्ट में जाके पीछे करके, तो उसमें आपको वहां से मिल जाएगी
किसकी, y3 की वैल्यू और y5 की वैल्यू, ठीक है, y ठीक है, तो 0, अच्छा y1 की भी ऐड होगी ना इसमें, हाँ, क्योंकि y1 की बच्चों इसमें क्या होगी आपकी y1 भी रहेगा प्लस, ठीक है, आंसर इसलिए थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो y1 की वैल्यू जो आई थी आपकी स्टार्टिंग में, जल्दी से देखेंगे तो y1 की वैल्यू आई थी बच्चों आपकी 0.857 आपने ली थी प्लस, देन उसके बाद आपकी y3 की वैल्यू निकालनी है, तो y3 की वैल्यू जो होगी आपकी वो होगी 0.67, कितनी आई थी 0.667 प्लस, और y5 की जो वैल्यू आई, y5 की वैल्यू आएगी डियर आपकी वो आएगी 0.5454, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाए। बस इनको आपको ऐड करना है, जब इनका ऐड करेंगे सबका तो इनका जो समीशन आएगा आपका, ठीक है, जो इनका समीशन आएगा वो समीशन डियर आपका कंप्लीटली, और यहाँ पे क्या है h/3 तो चल रहा है बच्चों, ये h/3 भी चल रहा है, h/3 भी चल रहा है यहाँ पे h/3, अभी h/3 की वैल्यू हमने रखी नहीं है, h/3 चल रहा। अब इनका सबका बस आपको ऐड करो, ऐड करने के बाद जब आपकी इसकी वैल्यू जो बचेगी, ऐड कर लीजिए सबको, ठीक है, तो ऐड करने के बाद यदि हम बात करें तो इसका समीशन जो आएगा, इसका तो 1.5 आ गया प्लस, इन दोनों का समीशन देखो, इसका आ जाएगा 2 इंटू, जो 2 इंटू ये बचेगा 2 इंटू 1.1467 समथिंग प्लस 4, अब इसको जोड़ो 0.67 और 0.85 और 0.457, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा डियर आपका 2.06991 समथिंग, इतना आ जाएगा। अब जब इनका समेशन करेंगे और देखिए h की वैल्यू क्या 1/6, तो 36 हो जाएगा 18, तो 1/18, तो लिमिट 1 से 0, और इसकी जो वैल्यू बचेगी, अब इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनली, ठीक है, जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो क्योंकि लिमिट भी आपने पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है, लिमिट भी आप पुट कर देंगे, तो जब आपने यहाँ पे वैल्यू पूरी रख दी तो ये लिमिट भी खत्म हो जाती है, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, लिमिट आपने h की वैल्यू यहाँ पर रखी तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जब h की वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू आपकी, जब इसका समीशन सबका समीशन आएगा तो देखो ऐड करो, इसमें हो जाएगा 1.5, ठीक है, प्लस आप इसमें कर दो, देखो 2 इसकी मल्टीप्लाई करना, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, चलिए कैलसी ले लेता हूँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है, हालांकि आपको तो इसकी आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 1 आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, चलो देखिए आपका कितना आ गया यहाँ पे 2 इंटू 1.1467, ठीक है, ये आपका आ गया इतना, इसकी जो वैल्यू 2.8 आया आपका 2934 इसकी वैल्यू आ गई प्लस, अब आप इसमें ऐड, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें आपको दे रखा है आपको 4 इंटू 2.0699 समथिंग ये है, तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 8.279 आपकी आ जाएगी। बस आपको इसको ऐड करके, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा किसका 1 से लेकर 0, 1/1 प्लस एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी यहाँ पे, इसका बस इनको ऐड करना, ऐड करने के बाद, ठीक है, तो ऐड करने के बाद जो आपकी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाती है फाइनली, तो वो आ जाती है 0.7005 समथिंग, इतनी कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो आपका यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा फाइनली, ठीक है। चलिए तो यहां तक आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिम्पसन का रूल, आपको बस सिर्फ ये फॉर्मूला बच्चों याद करना है, जो आपका फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। चलिए यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, आपको जो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर ही 5वें क्वेश्चन में, ठीक है, 5th क्वेश्चन के अंदर। चलिए यहां तक आप लोगों ने नोट किया होगा, तो बस फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, फॉर्मूले यदि याद हैं तो आप सिंपली इनको सॉल्यूशन को कर पाएंगे इजीली, ठीक है। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, उस क्वेश्चन को जल्दी से लिखेंगे मेरे साथ में। आपको दिया है कि बिंदु, आपको बिंदु 5th क्वेश्चन है, उसका बी क्वेश्चन है,
आपको बिंदु दे रखे हैं, बिंदु 0 0, ठीक है, और 3 बिंदु दे रखे हैं 0, ठीक है 0, फिर आपको दे रखे हैं बच्चों दूसरा है 0 1 0, ठीक है, फिर आपको दिया है 0 0 1, ठीक है, से होकर जाने वाली गोले का समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले इसके लिए आपको एक जो समीकरण होती है गोले के समीकरण, ठीक है, तो जो गोले की समीकरण होती है वो लिखेंगे सबसे पहले, गोले की समीकरण। देखिए गोले की जो समीकरण होती है उसको आपको याद होना जरूरी है। यदि आपको गोले की समीकरण याद नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे इजी, ठीक है। तो आपकी जो समीकरण होती है डियर वो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस 2xy, क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, या xy नहीं बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं कि आप इसमें लिखते हैं u, ये जो समीकरण u x प्लस 2vy प्लस 2wz इजकल टू 0 और इसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है d इजकल टू 0, ये अचर पद आपको जोड़ देते हैं। तो ये एक इक्वेशन होती है आपकी ये वाली, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपको याद होना चाहिए कि किसी गोले के लिए समीकरण आपकी ये होती है। तो आप क्या करेंगे, पहले तीनों जो बिंदु दे रखे हैं इन तीनों बिंदुओं से आप इनकी इक्वेशन को निकालेंगे, ठीक है, और जो गोले के केंद्रक हैं, गोले के जो केंद्रक हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको बिंदु दे रखे हैं तो आप लिखेंगे बिंदु 0 0, तो आप ये बिंदु क्या करेंगे, एक्स मानेंगे से वाई मानेंगे से जेड मानेंगे, से होकर जाने वाली समीकरण आप इस तरीके से लिखेंगे। तो आप ये एक्स वाई जेड माने तो आप क्या करेंगे, जब एक्स की वैल्यू रखेंगे 0 तो यहाँ पर क्या रखेंगे, जब इसमें रखेंगे 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस डी इजकल टू 0, ठीक है। तो डी इजकल टू 0, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके यहाँ पर 0 आ गई, ठीक है, यहाँ तक आपने। अब क्या करेंगे, अब बिंदु लेंगे, दूसरे बिंदु लेंगे, बिंदु के इधर का 0 1 और 0, ठीक है, एक्स वाई इसको जेड मानेंगे। अब क्या करेंगे, अब फिर इसमें रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगी 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2v प्लस 0 और प्लस d इजकल टू 0। तो यहाँ से जो आपको मिली समीकरण 1 प्लस क्या मिली डी आपको 1 प्लस 2v, यहाँ पे मिली 1 प्लस 2v प्लस d इजकल टू 0, इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई थी, ठीक है। ये आपकी 2 इक्वेशन मिल गई आपको बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिली, 2 इक्वेशन मिल गई, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, इसको थोड़ा सा ऊपर करके, चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे 0, ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी, यहाँ पे इक्वेशन, तो ये आ जाएगी 0, देखिए इसके लिए 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2v प्लस 0 प्लस d इजकल टू 0, तो 1 प्लस 2v प्लस d इजकल टू 0, तो सेकंड आ गई इक्वेशन ये। देन अब फिर आप दूसरी इक्वेशन लेंगे, अब यहाँ से चलिए यहाँ से ले लेते हैं। अब बिंदु जो आपका 0 0 है, अब लिखेंगे बिंदु 0 0 और 1, ठीक है, 0 0 और 1 आप लिखेंगे यहाँ पे इसमें, और फिर इससे समीकरण निकालेंगे। तो इससे समीकरण जो बन जाएगी, अब आपकी ये एक और समीकरण बनेगी, ठीक है, ये वाली जो समीकरण बनेगी अब आपकी हो जाएगी, देखिए ये आपका मानेंगे इसे x, इसे y, इसे z, तो 0 प्लस क्या हो जाएगी 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2w प्लस d इजकल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगी 1 प्लस 2w प्लस d इजकल टू 0, तो ये आ जाएगी समीकरण
थर्ड। तो समीकरण थर्ड आगे 3 समीकरण मिली आपको, डी इक्वल टू 0, 1 प्लस वी इक्वल टू वी प्लस डी इक्वल टू, ठीक है, आपको ये समीकरण मिल गई। तो आपको यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन वैल्यू को आपको इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है बस, ठीक है। अब आप कहते हैं गोले के जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक कौन कौन से होते हैं, केंद्रक आपके यू वी डब्ल्यू, कौन कौन से हैं, डब्ल्यू से होकर जाने वाले समीकरण को आपको देखना है। देखिए अब यहाँ लिख सकते हैं गोले के केंद्रक, गोले के केंद्रक, केंद्रक माइनस वी माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू से होकर जाने वाली समीकरण। तो वो जो समीकरण है वो x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू हो जाएगी 6, ठीक है। तो ये समीकरण हो जाएगी आपकी इजकल टू 6। तो आप यहां से ये वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए बस आपको क्या करना है, x माइनस वी, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशंस में आपको x और v का वैल्यू निकाल लेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपकी एक फोर्थ समीकरण यहां से बन सकती है क्या, माइनस के यू माइनस के वी माइनस के डब्ल्यू इक्वल टू 6। तो ये समीकरण आ गई आपकी फोर्थ। तो समीकरण फोर्थ, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड से आप क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं इन इक्वेशन को लिख देता हूँ यहाँ पे। आपकी जो इक्वेशन एक तो डी इक्वल टू आ गई, इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ इस वाली चीज़ों को, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद रखेंगे, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया। तो जो हमारी इक्वेशन थी बच्चों, ये थी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2 यू एक्स प्लस के 2 वी वाई प्लस के 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारी एक समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड तथा थर्ड व फोर्थ को हल करने पर जब इनका सॉल्यूशन करेंगे तो वैल्यू देखिए यहाँ से इसको इधर ले सकते हैं, इनका सॉल्यूशन करना है बस आपको समीकरण का। तो जब हम समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों, वो वैल्यू आपकी रखनी है आपके यहाँ पे। बस आपको v और u और w की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से, फिर आपकी वैल्यू यहाँ पे इजिली आ जाएंगी, ठीक है। तो आपके जब इनका सॉल्यूशन करते हैं डियर, आपका ये यहाँ तक आप लोगों ने चलिए नोट कर लिया। तो डी इक्वल टू समीकरण फर्स्ट टू सेकंड से, ठीक है। तो जब इनको आप ऊपर नीचे रख के सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए आपका जो सेकंड समीकरण था वो था 1 प्लस, देखिए आपका फर्स्ट समीकरण था डी इक्वल टू 0, ये फर्स्ट था। सेकंड था 1 प्लस आपका 0 था ना, तो 2v प्लस के डी इक्वल टू 0। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपका इस इक्वेशन को उस तरीके से लिख सकते हैं 2v प्लस के डी इक्वल टू माइनस के 1। ये सेकंड समीकरण थी होगी। अब आपकी जो थर्ड समीकरण है बच्चों, जो आगे 2v प्लस के 2v ने w है, क्या है ये है बच्चों w, डी इक्वल टू माइनस के 1। ये समीकरण थर्ड आ गया। और समीकरण फोर्थ आई माइनस के u माइनस के v माइनस के w इक्वल टू 6। ये आगे समीकरण फोर्थ। जब इनको हम सॉल्यूशन करते हैं, किसी भी दो इक्वेशन को ले लो और वहां से वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से सबसे पहले जो वैल्यू आती है आपकी, देखिए u की वैल्यू जो आएगी वो निकल कर जाएगी माइनस के 5। आप निकालना बच्चों इसको, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। और जो v की वैल्यू आएगी, अब देखो या तो इन दो इक्वेशन को सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। चलिए मैं करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए इन दोनों को सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड व थर्ड से लिखो 2v प्लस के d इक्वल टू -1 और 2w प्लस के d इक्वल टू -1। जब इनका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए घटाने पे लिख दो, घटाने पर तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे dd। तो यहाँ बचा 2v माइनस के 2w इक्वल टू ये -0 आ गया। तो आपके यहाँ से वैल्यू क्या आ सकती है, देखिए 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू आ गया आपका, यहाँ से निकल के आ जाता है डियर आपका। तो v इक्वल टू हो गया w, क्या आ गया, v इक्वल टू आ गया आपका w। तो ये वाली वैल्यू आई यहाँ पे। अब ये वाली वैल्यू क्या रखोगे, ये है वैल्यू, आप कहीं भी रख दो, या तो इसमें रख लो, ठीक है, या इसमें रख लीजिए। आप क्या करेंगे, तो v की जगह कर w रख दो,
तो आप लिखेंगे यह मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, क्या रखेंगे, यह मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, यह मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, ये क्या है, v है, ये डियर क्या है बच्चों, ये है आपका v, ठीक है, ये है आपका v यहाँ पे। अब यह मान समीकरण फोर्थ में यहाँ पे पुट करना है, तो आपको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ मुझको, ठीक है। चलिए, जब आप इसको वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, देखिए ये वाली वैल्यू आप क्या रखेंगे, इसमें रख दो, तो v की जगह w रखा, तो ये क्या था, ये है आपका माइनस के u माइनस के w माइनस के w, ठीक है, यही तो हो गया। तो और इक्वल टू क्या है का 6 है, तो u माइनस के 2w हो गया, इक्वल टू आ गया 6, तो यहाँ पर 2w हो गया। अब यहाँ पे ये समीकरण बनेंगे आपकी बच्चों फिफ्थ, ये क्या बनेंगे, समीकरण फिफ्थ। अब समीकरण फिफ्थ और समीकरण क्या करो, समीकरण आप ले लो इसमें, इसको थर्ड को, समीकरण थर्ड को, अब इन दोनों को यहाँ पर रख लो, तो यहाँ पर है आपका 2w और ये है प्लस के d इक्वल टू माइनस के 1। अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका क्या है, ये मैंने समीकरण ले लिया आपकी थर्ड, ठीक है, इनको सॉल्यूशन करो। अब देखिए w, अब इसको यहाँ पे w से ये दोनों कैंसिल, तो माइनस के क्या, माइनस के u प्लस के d इक्वल टू और माइनस के 5 आ गया, ये आपका u प्लस d आ गया। अब ये समीकरण बनी आपकी 6, ठीक है, ये बनी समीकरण आपकी 6 बन गई। अब इस समीकरण को क्या करो, अब इस समीकरण को इस कोई भी एक समीकरण ले लो, इसमें से तुलना कर लो, ठीक है, इसमें से रख लो या फिर इसमें रख लो, ठीक है, क्योंकि u आया तो u आपका कहीं नहीं, u सिर्फ इसमें है, तो d से d कट जाएगा, तो यहाँ से uv की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से इक्वेशंस रखते जाएंगे तो आपकी फाइनली वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी u और v की, तो ये आ जाएंगे आपकी, देखिए u की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी आपकी माइनस के 5, ठीक है, v की होगी माइनस के 1/2 और w की होगी माइनस के 1/2, ठीक है। तो बस आपको w और v की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आपकी दोनों इक्वेशन, ये तीनों वैल्यू निकल जाएंगी, ये वाले तीनों वैल्यू, ये तीनों वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इनको इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, बस जो इक्वेशन आपने यहाँ पे बनाई, जो इक्वेशन थी आपकी गोले की, तो उस इक्वेशन में वैल्यू रख देने के बाद आप क्या करेंगे, आपको एक समीकरण मिलेगी यहाँ पे, वो समीकरण मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। देखिए वो समीकरण क्या होगी आपकी, w और v की जगह रखना, तो आपका समीकरण बना x² प्लस के y² प्लस के z² प्लस v की u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, देखिए प्लस के 2 इंटू माइनस के 5 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 2 इंटू v की वैल्यू कितनी है आपकी, v की वैल्यू है डियर आपकी माइनस के 1/2 इंटू वाई, ठीक है, प्लस के 2, w की वैल्यू कितना है माइनस के 2 इंटू जेड प्लस के d। अब d की वैल्यू भी कितनी आई थी आपकी 0, कितनी आई थी d की वैल्यू 0 और इक्वल टू 0 आप रख देंगे। तो आपकी जो इक्वेशन बनी x² प्लस के y² प्लस के z² प्लस के कितना जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस के 10x, ठीक है, और ये हो जाएगा y, ये भी 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा z इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर डियर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी, तो ये आपको 5 नंबर से पूछा जाता है, 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको जल्दी से अब सॉल्यूशन इसका कर लेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें यदि हैं तो आप पुश करके वीडियो को बैक जाके उसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका दिया है 5th का C है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये दे रखा है cos HA, ठीक है, प्लस cos H3A, ये आपको दिया है इसमें, ठीक है। तो आपको इसको लिखना है, देखिए ये दे रखा है cos HA प्लस के cos H3A, ठीक, प्लस cos HA प्लस cos H3A प्लस के cos H5A, ये हो गया। देन इसके बाद आप क्या करें बच्चों, इन दोनों में, तो आपका क्या होगा, देखिए
ये हो जाएगा 2 cos 5a प्लस a बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा, और इंटू cos 5a माइनस a बाई 2 और प्लस के 3 cos 3h, क्या लेंगे, cos h3a, cos h3a। अब हमने कौन कौन से लिए, एक तो बच्चों ये लिया और एक ये कंसीडर करा और इसको रखा एक साइड में, ठीक है, अपॉन में, ये वाली चीजें क्लियर आपको, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, आप हम नीचे भी लगाएंगे, तो यहाँ पे h भी लिखेंगे, यहाँ पे h छूट गया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 sin h, क्या 2 sin, अब ये लिखेंगे sin a और sin b, sin a और sin b, तो इसमें भी फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो इसमें जो वैल्यू हो जाएगी, इसमें सारी कोश होती है, तो 5a प्लस a बाई 2, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा कोस, इसमें sin a sin c में होता है कोस, ठीक है, तो 5a माइनस के a बाई 2 और ये आ जाएगा प्लस के sin h3a। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आप लोगों ने चीजें क्लियर। अब देखो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, देखिए ये वाली वैल्यू जाएगी, ये आई 2 cos h, यहाँ पे जो वाली ये 5 और एक 6, तो 3a हो गया यहाँ पे, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा कोस, क्या हो जाएगा बच्चों, कोस 2a, ठीक है, क्योंकि 4 बचेगा, 4 से 2 कटा तो 2 बचा, और प्लस का कितना बच रहा है यहाँ पे, कोस h3a, और अपॉन में आप बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए अपॉन में आ जाएगा आपका 2 sin h इंटू यहाँ बचेगा 3a इंटू कोस 2a, ठीक है, और प्लस बचा है आपका यहाँ पे sin h3a। ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक ये चीजें आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ चुकी होंगी सारी की चीजें। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका cos 3a और sin 3a बचा, अब यहाँ पे आप क्या करो, कॉमन लो इस वाले इक्वेशन में, देखिए यहाँ पे cos 3a है, यहाँ पे भी cos 3a है, यहाँ पे sin 3a sin 3a है, तो आप यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो आपका बाहर क्या आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा cos h3a बाहर आ गया, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका, और यहाँ क्या बचा, देखिए cos 3a बाहर आ गया, तो बचा क्या 2 cos 2a, और यहाँ बचा प्लस 1, यहाँ पे यहाँ से भी कॉमन आपका कॉमन आ जाएगा, क्या sin h3a कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 2 cos, ये बच्चे यहाँ पे h भी लिख लेना, ठीक है, h2a, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2 cos h2a प्लस 1, ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका फाइनली यहाँ पे, ये हो गया बच्चों cot h3a, तो राइट हैंड साइड आपकी प्रूफ हो गई। तो यहाँ तक आपके ये कंप्लीट बच्चों लास्ट जो 2021 और 20 में जो पूछे गए थे, ये आपका पेपर था, इस पेपर के अंदर क्वेश्चन ही सारे पूछे गए, तो यहाँ तक आपकी जो चीजें बच्चों कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना 2022 वाला जो पेपर है उसका सॉल्यूशन, पूरा डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। और यदि आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा बच्चों इसमें कराना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा और पेपर भी आपको सॉल्यूशन कराना है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।